गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को मेरी तरफ से। एक नए वीकेंड की शुरुआत में मैं अपने घर आ गया हूँ। ये देखिए, बात करते करते छाया थी, अभी धूप भी आ गई। तो आज ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है क्या बोलना है, जस्ट आई स्टार्ट माय वीडियो। और मुझे लगा कि पहले स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आज किस टॉपिक पे या किस चीज़ पे बोला जाए। तो मेरे को एक बात कहनी थी आप सभी लोगों से कि आज के टाइम पे बहुत से लोग बहुत टेंशन में गुजर रहे हैं। मैं ये लास्ट वीक कुछ इन ऐसे लोगों से भी मिला जिनका एक अलग से टेंशन चल रहा था दिमाग में, फैमिली को लेके, स्कूल की फ़ीस को लेके, ईएमआई को लेके, सबको लेके। तो उनसे मैं बैठा, उनसे मैंने बातचीत करी और हमने थोड़ा समय साथ बिताया कि इस टेंशन्स को, इस तरह की चीज़ों को कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं। तो मैंने ये बोला उन लोगों को कि अगर आप हो सके तो कोशिश कीजिए कि आप प्रेजेंट में जिए, और फ्यूचर में जीना, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना कोई बुरी नहीं है। हर आदमी अपने फ्यूचर की प्लानिंग करता है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई इस वीक में। तो एक पॉइंट बहुत मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति ने मुझे कहा, इज़ ए वेरी मोस्ट सीनियर पर्सन, एंड ही सेड कि वो कभी एक ऐसे इंसान से मिले थे जिनके चेहरे पे या कभी माथे पे उन्होंने कभी टेंशन देखा ही नहीं। तो उन्होंने से पूछा कि सर, हर इंसान को छोटा मोटा टेंशन होता है, छोटे गरीब से गरीब आदमी को, बड़े से बड़े आदमी को टेंशन होता है। तो उसने ये कहा कि जब मेरी मैरिज भी नहीं हुई थी तो मैं एक ऐसे इंसान से मिला था जिसने कहा था कि अगर आप शादी करने वाले हो, आप अगर फैमिली बढ़ाने वाले हो आने वाले टाइम पे, तो थोड़ा सा प्लानिंग सिंपल सा कर लीजिएगा। कि खास करके जब बच्चा 12th में पहुंचता है तो प्लान ऐसा होना चाहिए कि 12th के बाद उसको फिर हायर स्टडी के लिए जाना है, ग्रेजुएशन करनी है या पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है या अब्रॉड जाना है या कोई फील्ड चुननी है, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह। तो उसकी एक फ़ीस होती है। तो आप ज़्यादा सेविंग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट उस बच्चे की 1 साल की फ़ीस आपके पास हमेशा आपके अकाउंट में होनी चाहिए। तो उससे बेनिफिट ये रहेगा कि कभी मान लीजिए कि आपको कहीं से पैसे आने वाले हैं और वो नहीं आते हैं, तो कम से कम स्कूल की फ़ीस को कभी टेंशन में ना लिया जाए कि इसकी मुझे स्कूल की फ़ीस मैं कैसे भरूँगा। तो उसने कहा कि बीच में जो शेड्यूल होता है उस शेड्यूल के हिसाब से फ़ीस भरनी थी। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स एंड मोमेंट पे टेंशन में आ गए कि यार मेरा वो पैसे आने वाला था वो नहीं आया, या मेरा इंक्रीमेंट होने वाला था उस टाइम पे नहीं हुआ। सो मेनी रीजन्स। तो बोला कि मैं एक थोड़ा टेंशन फ्री था बिकॉज मैंने बच्चे की 1 साल की फ़ीस हमेशा पहले दिन से ही अपने अकाउंट में संभाल के रखी थी। तो बाकी चीज़ें आप लेट गो कर सकते हो कि कपड़े नहीं खरीद रहे हो, इस 1 महीना लेट ले लेंगे, कहीं घूमने जाना है आप 1 महीना नहीं जाएंगे उस घूमने के लिए, किसी फंक्शन में जाना है नहीं जाएंगे, चलो मान लिया। लेकिन स्कूल की फ़ीस, एजुकेशन फ़ीस जो होती है वो हर एक पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है कि वो कैसे उसको मैनेज करेगा। तो बोला इसलिए मैंने वो तब से प्लान दिमाग में डाल दिया था, और आज तक मेरा बच्चा, बोला अब तो उनका बच्चा शायद डॉक्टर बन गया है। और जब भी मैंने ये फॉर्मूला को अपनाया तो बोला मैं इस मामले को टेंशन फ्री रहा हूँ। अगर आपका एक बच्चा है तो आप एक बच्चे के हिसाब से प्लान कर लीजिए, अगर आपको 2 है तो 2 के हिसाब से प्लान कर दीजिए। तो ये मुझे एक थोड़ा लगा कि आई वांट टू शेयर विद यू। सेकंड, ही बिलीव कि आप लोगों से ज़्यादा मिलिए, उनके बारे में जानिए और कैसे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन लाते हैं, वो भी एक बार उनसे बात करा कीजिए। हंसी मजाक ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ में प्लानिंग भी ज़रूरी है कि आप कैसे आगे धीरे धीरे बढ़े। आप लिस्ट बना लीजिए, ये चीज़ें मुझे करनी है, इसके लिए मेरे को कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, तो मैं क्यों ना उसको प्लान कर लूँ थोड़ा सा। बाकी अपने काम में मेहनत कीजिए सबसे ज़्यादा मैं वही इस बात पे बिलीव करता हूँ कि अगर आप अपने काम में मेहनत करते हैं और उसको अच्छा रिज़ल्ट लाने की कोशिश करते हैं
पर ये भी सच्चाई है कि हर काम ज़रूरी नहीं है कि आपका टाइमली पूरा हो जाए, उसके पीछे बहुत सारे अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ठीक है। लेकिन आपका अपना बेस्ट दीजिए आप लोग, कोई भी काम में हो, चाहे बिज़नेस में हो, चाहे वर्किंग करनी जॉब कर रहे हो, बच्चे लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हो। बच्चों को भी एक प्रॉब्लम है कि वो रिज़ल्ट का पहले से वेट कर लगाते हैं कि मेरा रिज़ल्ट क्या आएगा, मेरे नंबर्स कैसे आएंगे। वो एक लास्ट तक छोड़ दीजिए उसको, पहले आप अपना बेस्ट प्लान कीजिए कि अच्छे से अच्छा आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई पे देख लीजिए, बाद में रिज़ल्ट जो आएगा देख लेंगे। तो ऐसा छोटा सा थॉट था मेरे माइंड में, मैं आपको शेयर करूं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बारिश का वेट कर रहे हैं। काफ़ी जगह तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो जहाँ कहीं भी जाइए घूमने के लिए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लेके जाइएगा, क्योंकि कई जगह पहाड़ों में जाते हैं या कहीं दूसरे घूमने जाते हैं तो वहाँ लैंडस्लाइडिंग हो जाती है या फिर बारिश कंटिन्यू चलती है। तो आपके पास एक बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। हर जगह पेटीएम ना चले ऐसा भी हो सकता है, हर जगह नेटवर्क काम ना करे भी हो सकता है। तो उस केसेस में आप कोशिश कीजिएगा कि आपका पास अमाउंट अच्छा खासा रहे। सेफली जाओ, एंजॉय कीजिए जो भी आप 2-4 दिन 5 दिन के लिए जाते हैं। तो बस ऐसे ही था, कुछ और दिमाग में नहीं आ रहा है क्या बोला जाए। तो ये 2 चीज़ें मेरे को जब मालूम पड़ी तो मैंने कहा इमीडिएटली आपसे शेयर करता हूँ। जनरली मैं वीकेंड का वेट करता हूँ कि वीकेंड होगा तो पूरी वीक में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकता हूँ। तो करता ये वीक एंड बहुत अच्छा गया, काम बहुत सारे हुए हैं और पेंडिंग भी है, बहुत सारे करने भी है और करेंगे, उसको भी ख़त्म करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों के काफ़ी सारे लोग इस बात से बहुत खुश है कि उनका जो प्लान था अपने काम का रिज़ल्ट का वो लोगों को मिला है। कई लोग नहीं होते खुश, वो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो बेटर ये है कि मस्त रहिए, मज़े में रहिए, साथ में दोस्त लोगों को भी साथ में रखिए, फैमिली के साथ गुड टाइम स्पेंड कीजिए। तो बस आज का इतना ही ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि बेटर तो यही है कि आप जितना हो सके मस्त रहिए और नेचर के साथ रहिए। नेचर आपको बहुत अच्छा मोटिवेट करता है और नेचर पे मेरे को तो लगता है कि जो पक्षियों की आवाज़ें आती है, ये जो पक्षी अपने आप ये नोट करना हमेशा, एक मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि छोटे छोटा पक्षी भी जीने के लिए बहुत मेहनत करता है। एक उसको अपना घोंसला बनाना होता है, तो आप देखिए वो मोर देन 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स वो अपना एक घर बनाने के लिए जो कहते हैं जो उसको चाहिए सामान वो पूरा उठा उठा के बार बार नीचे से ऊपर चढ़ना, पेड़ की एक ऐसी लोकेशन ढूंढना जहाँ पे वो अपना घर बना सके सेफली। तो हर एक इंसान को अपने अपनी फील्ड में अलग अलग तरह का मेहनत तो करनी पड़ेगी और हर आदमी करता है, छोटा छोटा भी बड़े से बड़ा भी। कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग मेहनत करें, अच्छी तरह से मेहनत करें और जो भी काम करें उसको मन से करें, क्योंकि इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है। और जितना हो सके लोगों के साथ घुले मिले और जिनकी प्रॉब्लम्स है उनको भी सुने और अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो उसको सॉल्यूशन दीजिए। एंड दूसरा एक और मेरे को रिसेंटली एक अपडेट देना था कि कुछ बच्चों ने अभी कॉलेज के फॉर्म वगैरह भरे हैं, कई लोगों का एडमिशन हो गया, तो उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर न्यू असाइनमेंट। और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी बोलना चाहूँगा कि एकदम साल को बर्बाद मत कीजिए। कई स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि मुझे इसी कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, पर ड्यू टू एनी रीजन्स उनके एडमिशन नहीं हो पाते हैं, तो उनको वो साल बर्बाद नहीं करना चाहिए। उनको कॉलेज कोई भी सब अच्छे होते हैं, सिर्फ स्टडी मटेरियल होता है आपका मेन इंपॉर्टेंट, वो अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं तो वो कॉलेज भी में भी अच्छे नंबर लेके आप आ सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग 1 मोर ईयर, बेटर ये है कि आपको जो भी इस साल कॉलेज मिला है उसमें बेस्ट से बेस्ट काम कीजिए, बेस्ट से बेस्ट पढ़ाई कीजिए और अपने आप को दुनिया से पीछे मत कीजिए। बस यही, नथिंग एल्स टू से एनीथिंग। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगेन बहुत जल्दी एक शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट वीडियोस में, और कुछ नया आएगा तो शेयर करूँगा आपके साथ। आज का वीडियो बिल्कुल रिलैक्स वाला है, कोई टॉपिक नहीं है, ऐसे ही 2-3 चीज़ें थी जो शेयर कर लिया आप लोगों के साथ। जिसको पसंद आए वो
उसको लाइक कीजिएगा, जिसको नहीं आए वो देख के खुश हो जाइएगा। टेक केयर, बाय बाय बाय।